નમસ્તે બાળકો. પેલા પાઠની અંદર એટલે કે પેલા તાસની અંદર આપણે સુંદર મજાની તેરી હે જમીન એ કવિતાનું વર્ણન કર્યું, સમજ્યા. હવે હું આ સુંદર મજાની પ્રાર્થના તમને ગીત તરીકે ગાઈને પ્રાર્થના સંભળાવીશ. તેરી હે જમીન તેરા આસમાન તું બડા મહેરબાન તું બख्शिश कर सभी का है तू सभी तेरे खुदा मेरे तू बख्शिश कर तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म ओजा पाए हैं तू अपनी नजर हम पर रखना किस हाल में है ये खबर रखना तेरी है जमीन तेरा आसमान तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर सभी का है तू सभी तेरे खुदा मेरे तू बख्शिश कर तू चाहे तो हमें रखे तू चाहे तो हमें मारे तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे ओ सबसे बड़ी ताकत वाले तू चाहे तो हर आफत टाले तेरी है जमीन तेरा आसमान तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर सभी का है तू सभी तेरे खुदा मेरे तू बख्शिश कर. પેલા તાસની અંદર આપણે સુંદર મજાની પ્રાર્થના ગીતનું વર્ણન કર્યું, સાંભળ્યું, સમજ્યા, અને બીજા તાસની અંદર મેં સુંદર મજાની એ પ્રાર્થનાને તમને ગાઈને સંભળાવી. હવે એના શબ્દાર્થ આપણે જોઈ લઈએ. જમી એટલે જમીન, મહેરબા એટલે દયાલુ, ખુદા એટલે ઈશ્વર, રહમત એટલે કૃપા, જિસ્મ એટલે હમારા શરીર, જા એટલે એમાં રહેલા પ્રાણ, નજર યાની કૃપા દ્રષ્ટિ, હાલ એટલે અમારી दशा हमारी स्थिति, आफत એટલે संकट या मुसीबत. अब अभ्यास के प्रश्न को आप देख लीजिए. अभ्यास के पहला प्रश्न क्या है, तो उसमें प्रार्थना गीत को आपको टेप रिकॉर्डर द्वारा सुनना होगा और मैंने भी गायन करके आपको सुनवाया है, तो आपने अच्छी तरह से गाना भी सीख लीजिएगा. अब प्रश्न दूसरा है, उसमें प्रश्न है कि आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है. आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है. तो आपने ये प्रार्थना सुनी तो आपको उत्तर भी अच्छी तरह से मिल गया कि सृष्टि के सर्वोपरि ईश्वरी है, भगवान ही है. आप भगवान से, दूसरा प्रश्न है, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं. तो भगवान से आप क्या प्रार्थना करते हैं. सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, शाम को सोते समय भी प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमारे शरीर को मजबूत रखना, हमारे पर आई हुई कोई आफत हो तो उनको टाल देना. और तीसरा प्रश्न है, आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं और क्यों. मैं तो बताऊंगी कि भगवान को प्रार्थना करने का कोई निश्चित समय नहीं है. हाँ, सुबह उठकर मैं बारंबार आपको बताती हूँ कि आप ये हाथ का दर्शन कर लो और श्लोक ना आए तो कोई बात नहीं, ऐसे नमस्कार कर लो, फिर हमारे माता पिता के दर्शन हो जाए तो हमारी प्रार्थना ही हो गई. लेकिन हम जब समय मिले तब ईश्वर के सामने सिर झुकाकर या तो कोई भी परिस्थिति में खाना खाते हो, बैठते हो, चलते हो, खेलने जाते हो, तो भी ईश्वर की प्रार्थना करने में कोई मना नहीं करते. तो आप कभी भी प्रार्थना करते समय भगवान को याद कर लो, वह आपके सामने ही है.
फिर भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो आपको पता है कि हिंदू है मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम लोग हैं वह मस्जिद में जाते हैं, ख्रिस्ती लोग हैं वह चर्च में जाते हैं। ऐसे अपने अपने धर्म स्थल पर वह अपने अपने मंदिर में दर्शन करने के लिए वह जाते हैं। अभ्यास का प्रश्न तीसरा है कि शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो मैं आपके सामने कॉपी रखोगे तो पहला शब्द आएगा ये है कि उज्ज्वल, स्वर पहले और व्यंजन बाद में। उज्ज्वल आएगा, फिर और, फिर क्षमता, फिर डॉक्टर, फिर आएगा दूध, फिर दृष्टि, फिर धन, फिर धरा, फिर नाविक, फिर मंदिर, फिर मनुष्य, फिर मित्र, योद्धा, शांति, श्रृंखला, सुख और स्वर और लास्ट में हृदय। पहले स्वर लिखना है फिर व्यंजन। ऐसे शब्दकोश के क्रम में हम जब मिलेंगे तो शब्दों को मैं आपको लिखवाऊंगी और दूसरे तास में आपको ये जो हमारी प्रार्थना है उनके शब्दार्थ आपकी कॉपी में लिख लेना पड़ेगा। और फिर हम तीसरे तास में मिलेंगे। नमस्ते, आओ जो।